आप सभी का द मोहित वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का दूसरा महीना चल रहा है और 7 अगस्त सावन के 5वें सोमवार के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। और अगर आप इस दिन इस एक जगह पर एक जोड़ी हरी चूड़ी बांध देते हैं तो मात्र 3 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सावन का महीना अपने आप में ही दिव्य और चमत्कारी माना जाता है और सावन का हर सोमवार अपने आप में ही एक अलग महत्व रखता है। इस दिन भोलेनाथ से आप जो भी मंगाते हैं उसे भगवान खुशी खुशी पूरा कर देते हैं। दोस्तों, सावन में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद प्रसन्न है। इस महीने सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती है क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस महीने हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस महीने पूजा करने से भगवान शिव और विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, इस वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन यहाँ बांधे हरी चूड़ी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और शीघ्र आपकी एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप खा जाता है। जो दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमामहेश्वर भी कहा गया है। पूरे सावन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल में, यानी इस समय अर्थात जब ना दिन हो और ना ही रात्रि हो, संध्या काल का समय हो, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय गोधूली बेला पर या प्रदोष काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों, सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रमिक का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सावन की किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी जरूर बांधे, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इस वृक्ष पर आप उमा महेश्वर का नाम करते हुए हरी बांधे। दोस्तों, हरे रंग का सिंगार जो भी मिल जाए उसे जरूर बांधें। कैसी भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपको भगवान शिव एवं माता पार्वती का ध्यान करते हुए आपको 1 जोड़ा हरी चूड़ी या फिर 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपको शमी के वृक्ष में जरूर बांध देना है। या फिर पूरे सावन में अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है। महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं। आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। इस वृक्ष पर स्वयं काल भैरव यानी भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये धतूरा वृक्ष ऐसा माना जाता है दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा।
तो इस वृक्ष पर आपको एक जोड़ी हरी चूड़ियां या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध करानी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव वास करते हैं और माता पार्वती वास करती है। तो सावन के सोमवार की किसी भी सोमवार के दिन, कोई भी सोमवार हो, आप जरूर जाएं और एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें, एक जोड़ी, और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये ले ले, और आप एक लाल फीता या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांधे। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, हाथों हाथ पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती। दोस्तों, वैसे अगर आप वृक्ष पर नहीं बांध सकते हैं, जैसे कि साधारण लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे बहुत सी महिलाएं नहीं जा सकती है, तो साधारण रूप से भी यह आप कर सकती है। आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए, मदार का वृक्ष तो आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आप मदार के वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चौड़ी जरूर बांधें, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। तो मदार जैसे आकड़े का वृक्ष भी कहते हैं, इससे आग का वृक्ष भी कहते हैं, तो इस पर भी जाकर आप बांधे, विशेष लाभ होता है। और अगर नहीं मिलता तो फिर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप केले के वृक्ष में, इसमें स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है, तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधे। कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, परेशानी तो दूर होगी ही, साथ ही मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप सावन सोमवार की व्रत कथा पर आते हैं या सुनते हैं, तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनते हो सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पर रहता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लायक एक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पर रहने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पर ही तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार
कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लाड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पर आता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों और दोस्तों। अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।